नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे टोटल 7500 प्लस पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। अभी आपका ये शॉर्ट नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है, इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन वो जल्दी आपका जारी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एमपी पुलिस कांस्टेबल एक्साइज का सिलेबस क्या रहेगा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, एमपीपीईबी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती विभाग यानी एमपीपीईबी ने पुलिस कांस्टेबल जो कि एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यानी एमपीपीबी में एक्साइज कांस्टेबल के लिए 7500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर से 24 दिसंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एमपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम मध्य प्रदेश पुलिस एक्साइज कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2022 की अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एमपीपीबी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आपकी भर्ती है वो एक्साइज कांस्टेबल की पोस्ट आपकी और टोटल 7500 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं, अगर आप इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देखना चाहते हो तो वो आपको क्या है 11 दिसंबर को प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, चाहे आपने कॉमर्स से, आर्ट से, साइंस या फिर एग्रीकल्चर से अगर आपने 12वीं कक्षा पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी सीधी सीधी बात, अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए योग्यता रखते हो और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 33 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपका फॉर्म वो 10 दिसंबर 2022 से भरना शुरू हो जाएगा। अगर बात करें आपका इसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आपका 10 दिसंबर को जारी किया जाएगा। अगर बात करें एमपी पुलिस कांस्टेबल एक्साइज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 24 दिसंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अगर बात करें इसमें आप कोई करेक्शन करना चाहते हो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हो तो आप 29 दिसंबर 2022 तक इसमें करेक्शन भी कर सकते हो। अगर बात करें एमपी पुलिस कांस्टेबल एक्साइज एग्जाम डेट के बारे में तो आपकी एग्जाम डेट भी साथ ही घोषित कर दी गई है। आपका 20 फरवरी 2023 को 2 पारियों में आपका एग्जाम है वो घोषित कनेक्ट किया जाएगा। यानी 20 फरवरी को आपका एग्जाम है तो आप अभी थोड़े दिन पहले इसके लिए क्या 6000 पदों के लिए भी क्या आपसे आवेदन मांगे गए थे। अगर आपने उसमें सफलता नहीं प्राप्त किए, अगर आप चूक गए हो तो आपके पास एक अच्छा मौका है। इसमें आपके कुछ बदलाव भी किए गए हैं, इस भर्ती में आपके कुछ बदलाव है उसके बारे में क्या हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 560 रुपए फीस रखी गई है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी और एमपी कैंडिडेट जो कि मध्य प्रदेश के ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके लिए 310 रुपए लगेगी। साथ में अगर बात करें आपको अपनी फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एमपीपीबी पुलिस एक्साइज कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यानी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इन 3 चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। इसमें आपका मेडिकल भी होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आयोजित किया जाएगा।
इसमें कुछ बदलाव किए गए। चलिए पहले बात कर लेते हैं उन बदलाव के बारे में। बदलाव के बारे में अगर बात करें तो राज्य सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत दी है। दरअसल पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के नियमों में काफी अंतर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा को नई भर्ती में पीईटी के मार्क्स के रूप में देखा जाएगा। दरअसल पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा को क्वालिफाइंग नंबर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब नहीं। पुलिस परीक्षा में 50% अंक वो लिखित परीक्षा के होंगे और जबकि 50% अंक आपकी क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के रहेंगे। पहले क्या होता था, आपका रिटन एग्जाम होता था, वो मान के चलो 100 नंबर का होता था, और जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता था वो सिर्फ आपका क्वालिफाई रहता था। अब की बार क्या कर दिया है, अब की बार आपका जो 50% अंक है वो आपके होंगे रिटन एग्जाम के, और 50% अंक है वो आपके पीईटी के होंगे, यानी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के भी आपको क्या अब की बार नंबर दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे बदलाव की। इसके अलावा पूर्व के नियम के तहत पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लिखित परीक्षा में असफल होने वाले उम्मीदवारों को पीईटी में मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब नहीं, नियम के तहत कांस्टेबल भर्ती में उम्मीदवारों को दोनों लिखित परीक्षा और पीईटी में मौका दिया जाएगा। यानी अगर आप रिटन एग्जाम में असफल हो जाते हो तो आपको पीईटी में आप ज्यादा नंबर लेकर वो भरपाई वहां पे आप कर सकते हो, तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी आपको क्या मौका दिया जाएगा। पहले क्या था, अगर आप रिटन एग्जाम में फेल हो जाते थे तो आपको आगे का मौका नहीं मिलता था, लेकिन अब की बार नए नियम के तहत आपको क्या मौका दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तीसरा नियम क्या अब की बार बदलाव क्या आपका, जो जितने कम समय में 800 मीटर की दौड़ पूरी करेगा और जितना दूर तक गोला फेंकेगा उसे उतने ही अधिक अंक प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी बात, पहले क्या होता था, आपको ये क्वालिफाई रहता था कि आपको 800 मीटर की रेस वो एक टाइम पीरियड के अंतर्गत पूरी करनी होती थी, लेकिन आप जितने कम समय में इसको आप पूरा करोगे अब की बार आपको उतने ही अंक ज्यादा दिए जाएंगे। तो आपके लिए क्या बेनिफिट होने वाला है। जो छात्र क्या होते थे, कई बार रिटन एग्जाम में थोड़ा कमजोर होते थे, लेकिन उनकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी फिजिकल दक्षता थी वो बहुत अच्छी होती थी, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आप कंटिन्यू तैयारी करें तो आप क्या है, ये पेपर आराम से या फिर नौकरी आराम से पास कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एमपीपीबी यानी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका रिटन एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में बात करें। अगर नए में कुछ बदलाव होता है तो आपको बता दिया जाएगा, हालांकि आपका जो प्रीवियस ईयर यानी 2020 का जो है वो उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। इस तरह से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर आयोजित किया जाएगा। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का आपका जो एग्जाम होगा उसके बारे में, यानी पेपर के बारे में अगर बात करें तो परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, पेपर 100 अंकों का होगा। पेपर को हल करने के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाने वाला है, यानी आपको 2 घंटे में आपको पूरा पेपर है सोल्व करना होगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी एमपी पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आ जाएगा आपका विश्लेषणात्मक तर्क यानी एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा सफिशिएंसी से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर बात करें जीके में क्या क्या आने वाला है, जीके में आएगा एनवायरमेंट, जूलॉजी, फेमस बुक एंड ऑथर, बॉटनी, बेसिक कंप्यूटर, इंडियन कल्चर, जियोग्राफी, इसके अलावा केमिस्ट्री, इंडियन पार्लियामेंट, बेसिक जीके, इंडियन इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल ऑफ एमपी और इंडिया दोनों के, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन हिस्ट्री, फिजिक्स और इन्वेंशन इन द वर्ल्ड से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपके करंट अफेयर है उसके ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, साथ में आपके एमपीजी के भी आपको क्या तैयार रखने उससे भी संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्क्वायर रूट्स, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्लॉक्स, रेशियो, डीआई, पाई चार्ट, एल्गोरिथम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लाइन ग्राफ एंड टेबुलेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रोबेबिलिटी संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं साइंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो साइंस में क्या क्या आने वाला है, सोशल साइंस आ जाएगी, व्यवहारिक विज्ञान आ जाएगा, अनुप्रयुक्त विज्ञान आ जाएगा, इसमें पृथ्वी विज्ञान आएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। यानी अपनी 10वीं 12वीं तक जो आपने साइंस पढ़ी है उससे संबंधित टॉपिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का मेजरमेंट टेस्ट में आपसे क्या क्या इवेंट आपसे होंगे। तो आपकी जो हाइट और चेस्ट इसमें मापी जाएगी,
पुरुष यानी मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट होनी जरूरी है, और आपकी चेस्ट है वो कम से कम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपको 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट है वो फुलानी होगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट ओनली मांगी है 153 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी जरूरी है। चलिए बात करते हैं अब एमपी पुलिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या रहेगा। इसमें अगर बात करें तो इसकी अब की बार आपको 50% अंक है वो आपको इसके क्या जो मेरिट लिस्ट में है वो शामिल होंगे, यानी आपके जो आधा नंबर का आपका क्या पीटी रहेगा, और आधे जो प्रतिशत होंगे वो आपके रिटन एग्जाम के होंगे। तो इसमें 800 मीटर की दौड़ होगी, पुरुषों को 2 मिनट 50 सेकंड में पास करनी है, और महिलाओं को 4 मिनट 10 सेकंड में कम से कम आपको पास करनी है। अगर बात करें गोला फेंक की, तो गोला आपको 7 किलोग्राम का गोला होगा, पुरुषों के लिए 19 फीट तक फेंकना है, महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम का गोला होगा, 15 फीट तक आपको फेंकना होगा। अगर बात करें लंबी कूद की, तो पुरुषों को 13 फीट कम से कम लंबी कूद आपको लगानी है, और महिला के लिए 15 फीट आपकी क्या है, महिलाओं के लिए 15 फीट है, और पुरुषों के लिए 13 फीट आपको क्या है लंबी कूद आपको कम से कम लगानी है। तो इस तरह से क्या आपका पीटी इसमें आयोजित किया जाएगा। इसके अलग ना नंबर आपको क्या 10 दिसंबर को आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें आपको पता चल जाएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी 5200 रुपए से लेकर 20,200 प्लस में आपका 1900 रुपए ग्रेड पे आपको दिया जाने वाला है। तो बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस कांस्टेबल एक्साइज की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया। साथ में हम डिस्कस किया कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एक्साइज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपको जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।